अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एस्ट्रिक्स टेक इन्फो की एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो का एक हिस्सा मैं पहले बना चुका हूँ जिसमें मैंने आप लोगों से बात की थी 100 और 110 सीसी बाइक्स की, जो पाकिस्तान में अच्छी बाइक्स हैं 100 और 110 सीसी में, वो कौन कौन सी हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 70 सीसी में कौन कौन सी अच्छी बाइक्स हैं जो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। तो आइए चलें उस बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये मेरा चैनल है दोस्तों, एस्ट्रिक्स टेक इन्फो के नाम से। आप लोगों को सिर्फ यूट्यूब में टाइप करना है एस्ट्रिक्स टेक इन्फो इस तरह से, और आप लोगों को ये आइकॉन नज़र आएगा, आप इस पर क्लिक करके मेरे चैनल पे आ सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखें, ये सब्सक्राइब का रेड बटन है, इसको सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे एक रेड आइकॉन आ जाएगा, बेल का आइकॉन साइन आ जाएगा, उसको आप क्लिक कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में मालूमात मिलती रहें। उसके लिए आपको यहाँ पे साइन इन करना ज़रूरी होगा, आपको यूट्यूब में साइन इन होना ज़रूरी है इसको सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ये उन दोस्तों के लिए वीडियो स्पेशली जिनको इस बाइक्स लेने के लिए हवाले से अभी नए हैं, अभी नए नए मैट्रिक पास किए हैं या पहले कभी बाइक नहीं ली और बाइक के बारे में कोई तजुर्बा नहीं रखते। जिन दोस्तों को इसके बारे में तजुर्बा है वो बेशक ये वीडियो ना देखें और फजूल कमेंट्स करने से ज़रा परहेज़ करें। तो आइए चलते हैं और देख लेते हैं कि कौन सी बाइक्स आपके लिए सूटेबल रहेगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपके लिए 3 बाइक्स जो है ये निकाली हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन तीनों की, होंडा CD70, यामाहा धूम और यूनिक UD70 की। ये तीनों मैंने इसलिए आपको पहले दिखा रहा हूँ क्योंकि ये क्वालिटी वाइज बाकी जो चाइनीज़ बाइक्स आ रही हैं उनसे काफ़ी दर्जे बेहतर हैं, और इनके पार्ट्स भी तकरीबन बीच में जापानी लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे पार्ट्स हैं जो आपको काफ़ी अरसे तक ये बाइक्स तंग नहीं करती अगर आप उसको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो, और सिंगल हैंडेडली यूज़ करते हैं और कोई व्हीलिंग शीलिंग नहीं मारते, तो ये बाइक्स आपकी अच्छी चल जाएंगी। तो सबसे पहले होंडा 70 है। ये आपको तकरीबन 64,000 रुपये की मिल जाएगी आजकल जो इसकी प्राइस चल रही है। और इसमें एक CD ड्रीम भी आती है, होंडा CD ड्रीम। उसमें सिर्फ इसके जो है आप समझ लें कि ये दुम इसकी थोड़ी सी लंबी कर दी है और यहाँ पे स्टाइलिश सी लाइट लगा दी है, और कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। वो आपको मिल जाएगी तकरीबन 68,000 में, 4,000 रुपये का फ़र्क है दोनों बाइक्स के बीच में। तो अगर आप स्टूडेंट टाइप के बंदे हैं या ज़रा थोड़ा स्टाइलिश किस्म की चीज़ें पसंद करते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन वैसे मैं पर्सनली इस बाइक को ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि इसकी रीसेल उससे ज़्यादा बेहतर है। उसमें वो प्लास्टिक के मड गार्ड्स लगे हुए हैं, जबकि इसमें जो है प्लास्टिक के मड गार्ड्स नहीं है। तो 70 के हवाले से बात कर लेते हैं। 70 ये सीसी की जो बाइक है काफ़ी अच्छी है। अभी भी तकरीबन चाइनीज़ बाइक आने के बाद भी ये सबको कंपटीशन देती रही है। 50 तक इसकी कीमत गिरने के बाद फिर उठ गई है और ये फिर 64,000 रुपये तक चली गई हुई है। और जो CD ड्रीम है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो तकरीबन 68,000 तक चली गई हुई है। तो इसका जो ड्राई वेट है, जो खुश्क खड़ी हो तो उसका जो वेट है, ड्राई वेट मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि पेट्रोल बाइक के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो आपका वेट यहाँ पे नज़र आता है वो तकरीबन 82 kg है। और जो यामाहा का है वो 83 kg है। और जो है ये आखिरी बाइक यूनिक, इसका तकरीबन वेट जो है ये 90 kg है। वेट के हवाले से यूनिक सबसे आगे जा रही है और काफ़ी अच्छे इसके जो है रिव्यूज़ भी देखने को मिलते हैं, और मेरे दोस्तों के जिनके पास है उन्होंने इसके बारे में काफ़ी तारीफ़ भी की है। तो अगर आप जो है बजट यूज़र नहीं हैं और आपके पास पैसे हैं और आप अच्छी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। यामाहा आपको 50 के करीब मिल जाएगी, और लेकिन इसकी रीसेल नहीं है इतनी अच्छी। तो यूनिक की और होंडा की रीसेल ज़रा इससे बेहतर है। तो आप ये देख सकते हैं इसके जो है सस्पेंशन, इसके टायर्स, ये सारी चीज़ें इन तीनों की बाकी जो चाइनीज़ बाइक्स हैं उनसे आपको अच्छी मिल जाएंगी। क्लच प्लेट्स, ये वो एवरीथिंग जो इनके पार्ट्स हैं वो बेहतर लगे हुए हैं। यूनिक इतनी महंगी नहीं है, दोनों का कंपैरेटिवली ये तकरीबन 40-44 हज़ार के करीब आपको मिल जाएगी, और यामाहा 50 की, और ये जो है 64,000 रुपये की आपको मिल जाएगी। तो आप तीनों में से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप बजट यूज़र हैं तो आप ये यूनिक ले सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो चाइनीज़ ब्रांड चल रहे हैं आजकल। वैसे तो तकरीबन कोई 50,000 के करीब चाइनीज़ ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 की बात करेंगे जो मुझे पसंद है बेसिकली, और जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं और जो मार्केट में चल रही हैं और जिनकी रीसेल भी अच्छी है। तो आप लोगों को वो 3 ब्रांड मैं दिखा देता हूँ। इन तीनों ब्रांड में से आप कोई सी भी बाइक ले सकते हैं। अगर आप चाइनीज़ ब्रांड ही लेना चाहते हैं तो फिर अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप यूनाइटेड की ले लें, यूनाइटेड US70, और या फिर आप मेट्रो ले लें। ये तीनों तकरीबन एक जैसे ही चल रहे हैं, और यहाँ पर आप रोड प्रिंस भी ले सकते हैं। तीनों बाइक्स अच्छी हैं, तीनों की रीसेल अच्छी है, और इसके जो है
वेट भी तीनों का तकरीबन अच्छा है। सबसे पहले ये देखें 88 kg, 82 kg और 82 kg। तकरीबन जो है 82 kg तक इनका वेट है, जो कि एक अच्छा वेट ही कंसीडर किया जाता है 70 के हवाले से। और इनकी जो पेट्रोल एवरेज है वो भी तीनों की काफ़ी अच्छी है। चाइनीज़ बाइक्स में अगर आप कोई ब्रांड लेना चाहते हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि इन तीनों से बाहर ना जाएं। हाँ, अगर आप क्या कोई किसी और बाइक्स के साथ कोई अच्छा एक्सपीरियंस है और आप लोग वो पहले चला चुके हैं और आप लोगों को लगता है कि उनका आपका तजुर्बा बड़ा अच्छा रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से बताया। अगर किसी का एक्सपीरियंस मुझसे डिफ़र करता है तो प्लीज़ वो कमेंट करके मुझे बता सकता है, ताकि हम दूसरे व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।